नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। तो लीजिए, दलाई लामा जो विश्व गुरु, धर्म के गुरु और संसार के शांति के गुरु हैं, उन्होंने भी कार्बन एमिशन पर रोक लगाने की बात कह दी है। उन्होंने भी कार्बन के फॉसिल फ्यूल को जलाने का पर विरोध जताया है। तो यह बात उन्होंने भारत में ही कही और भारत में ही वो बहुत लंबे समय से निवास कर रहे हैं। तो यदि भारत बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ ना रहा होता तो शायद वर्तमान की सरकार पर्यावरण संरक्षण और कार्बन एमिशन की बात अभी कर रही होती। जैसा कि हाल में ही न्यूजीलैंड में एक एक्ट पास हुआ, वैसा ही एक्ट अब भारत, चाइना, अमेरिका और अन्य विकासशील देशों के लिए भी निर्गत होने का समय आ गया है। यदि पर्यावरण में परिवर्तन बहुत तेज़ी से जो आ रहा है उस पर रोक ना लगी तो फिर रोक लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब उन्होंने भी 2050 तक इस कार्बन एमिशन पर या कार्बन फ्यूल को जलाने पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने भी फॉसिल फ्यूल पर कहा कि इस पर अब रोक लगनी चाहिए और हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। और ये पर्यावरण का जो बदलाव है ये पूरे के पूरे संसार के लिए बहुत हानिकारक है। हम जानें कि जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो पर्यावरण में बेहिसाब प्रदूषण होता है। क्या मिट्टी, क्या हवा, क्या पानी, क्या नदी, क्या समंदर, सभी में बेतहाशा प्रदूषण होता है और वातावरण का तापमान बेहिसाब बढ़ता है। और इस बढ़ने के चलते जल का संतुलन और ग्लेशियर्स का संतुलन बिगड़ जाता है और समुद्र का तल ऊंचा उठता है, समुद्र की सतह ऊंची उठती है, पानी ज़्यादा दिखाई देता है और थलों के डूबने का खतरा पैदा हो जाता है। तो यह दलाई लामा का व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उनकी बात को सुने और उनका जो वक्तव्य है उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। और हमारा ध्यान अब फॉसिल फ्यूल से हट करके ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर जाना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।